नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इसी क्रम में हम 65 तक पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 66वें पद से व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। तब ही शाम एक बुद्धि उपाई। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया था, तब बलदाऊ भी आए, गोपियां भी आई, लेकिन किसी के भी कहने से माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को मुक्त नहीं किया। तो उसके बाद सूरदास जी बताते हैं कि तब ही शाम एक बुद्धि उपाई। उसके बाद कृष्ण ने एक उपाय सोचा, बुद्धि उपाई, उनकी बुद्धि में एक उपाय आया। जूती गई घरनी सब अपने गृह कारज जननी अटकाई। कि जुवती यानी कि गोपियाँ, घरनी अपने घर की सारी जो गोपियाँ थी वे सब अपने घर चली गई और गृह कारज घर के कार्यों में जननी माता यशोदा अटकाई लग गई। कि माता यशोदा अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। आपू गए जमलार्जुन तरुतर परसत पात उठे जहराई। आपू गए, स्वयं आपू स्वयं गए, चले गए। जमलार्जुन, यमलार्जुन नाम है। तरु वृक्ष, तर यानी तले यानी नीचे, यमलार्जुन वृक्ष के नीचे। परसत छूने से, परस यानी छूना और परसत छूने से, पात पत्ते उठे हो गए या होने लगे, जहराई हिलने लगे या कांपने लगे। कि कृष्ण स्वयं उस रस्सी से बंधे बंधे हुए ही वहां पर दो वृक्ष थे, यमलार्जुन जिनका नाम वृक्षों का कहा जाता है, तो उन दोनों वृक्षों के नीचे स्वयं कृष्ण गए और जैसे ही उन्होंने उन दोनों वृक्षों को छुआ, कृष्ण के छूने मात्र से वे वृक्ष कांपने लगे। दिए गिराए धरनी दो तरु सुत कुबेर के प्रगटे आई। दिए गिराई, गिरा दिए, धरनी यानी पृथ्वी पर, दो तरु दोनों वृक्ष, सुत पुत्र, कुबेर के प्रगटे आई प्रकट होकर सामने आ गए। कृष्ण ने जैसे ही वृक्षों को छुआ वे जोर जोर से कांपने लगे, हिलने लगे और दोनों वृक्ष धरती पर गिर गए। और जैसे ही दोनों वृक्ष धरती पर गिरे, वहां से कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। यह एक कथा है। इस कथा के अनुसार कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों बड़े शरारती थे। किसी समय देवर्षि नारद से उन्होंने कुछ शरारत की तो देवर्षि नारद ने उन्हें अभिशाप दिया था, श्राप दिया था कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ ताकि तुम स्थिर खड़े रहोगे और तुम शरारत नहीं कर पाओगे। लेकिन जब उन दोनों कुबेर के पुत्रों को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ तो उन्होंने नारद जी से क्षमा याचना की और उनसे अपने उद्धार का उपाय पूछा। तो नारद जी ने कहा था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण तुम्हारा स्वयं उद्धार करेंगे। तो वे दोनों वृक्ष ही नंद बाबा के आंगन में लगे हुए थे और कृष्ण ने उन्हीं दोनों वृक्षों को छुआ था और वे जो कुबेर के दोनों पुत्र थे वे वृक्ष योनि से मुक्त होकर अपने रूप में वापिस आ गए थे। तो वे नलकूबर और मणिग्रीव दोनों ही कुबेर के पुत्र वे सामने प्रकट हो गए। दऊ कर जोरी करत दऊ अस्तुति, चारी भुजा तिन्ही प्रकट दिखाई। कि दो कर जोरी, दोनों कर यानी हाथ, दोनों हाथ जोड़कर करत करते हैं, दो दोनों ही, स्तुति वंदना, दोनों ही अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। और चारी भुजा, चतुर्भुज रूप, तिन्ह उनको प्रकट होकर दिखाई दिखाया। जैसे ही कुबेर के दोनों पुत्रों ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की वंदना की तो उन्होंने अपना जो चतुर्भुज रूप होता है, नारायण रूप, जो बैकुंठ में भगवान जिस रूप में रहते हैं
वह चतुर्भुज रूप उन दोनों के सामने प्रकट होकर कृष्ण भगवान ने दिखाया। सूर धन्य ब्रज जन्म लियो हरि, धरणी की आपदा नशाई। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज धन्य है, यह ब्रज भूमि धन्य है, जन्म लियो हरि, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परमात्मा ने, हरि ने जन्म लिया है। धरणी की आपदा नशाई, धरणी पृथ्वी, आपदा विपत्ति, नशाई नाश करना, कि उन्होंने ब्रज की धरती पर जन्म लिया है और पृथ्वी की विपत्ति को नष्ट किया है, पृथ्वी की विपत्ति को दूर किया है। अब हम 67वें पद की व्याख्या कर रहे हैं। मोहि कहती जुवती सब चोर, कृष्ण माता यशोदा के सामने अपनी सफाई दे रहे हैं कि मोहि मुझे कहती हैं जुवती गोपियां, कि मुझे ये ब्रज की गोपियां, ये सारी ब्रजांगनाएं मुझे चोर कहती हैं। हे मैया, ये सब मुझ पर झूठे लांछन लगाती हैं और झूठ मूठ ही मुझे चोर कहती हैं। खेलत कहूँ रहो मैं बाहिर, चितय रहती सब मेरी ओर। खेलत खेलता, कहूँ कहीं, रहूं रहता हूँ, बाहिर बाहर, चितय देखना, रहती रहती हैं सब मेरी ओर, कि जब मैं कहीं बाहर खेल रहा होता हूँ, किसी भी स्थान पर जब मैं खेल रहा होता हूँ, तो ये सब बड़ी ललचाई नजरों से मेरी ओर देखती रहती हैं। बोली लेती भीतर घर अपने, मुख चूमती भरी लेती अंकोर। बोली लेती, बुला लेती हैं, भीतर अंदर, घर अपने, अपने घर। ये मुझे जैसे ही मैं कहीं बाहर खेल रहा होता हूँ तो मुझे अपने घर के भीतर बुला लेती हैं, मुख चूमती और मेरे मुख को चूमती हैं, और भरी लेती अंकोर, अंकोर कहते हैं गोद को, और ये मुझे अपनी गोद में बिठा लेती हैं। माखन हेरी देती अपने कर, हेरना यानी कि देखना, किसी दूसरे की तरफ हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेरना। तो अपने कर, अपने हाथ से, कि ये मेरी तरफ देखते हुए, मेरी तरफ हेरते हुए, मेरी तरफ देखते हुए अपने हाथों से मुझे माखन खिलाती हैं। कछु विधि सो करती निहोर, कछु कुछ विधि ब्रह्मा से करती हैं, निहोर खुशामद या प्रार्थना, और ब्रह्मा से इस प्रकार की प्रार्थना करती रहती हैं, अपने मन में कुछ कुछ कहकर ब्रह्मा से इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं कि हम पर इस प्रकार की कृपा कीजिए कि ये कन्हैया हमारे हाथ से किसी प्रकार से माखन खा ले। इस प्रकार की प्रार्थना वे ब्रह्मा से करती रहती हैं। कन्हैया ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं गोपियों के पास माखन खाने के लिए नहीं जाता, ये मुझे कहीं भी खेलता हुआ देखकर मेरी तरफ ललचाई नज़रों से देखती रहती हैं, मुझे अपने घर के अंदर बुला लेती हैं और मेरा मुख चूमती हैं, मुझे अपनी गोद में ले लेती हैं, अपने हाथों से माखन खिलाती हैं, और ब्रह्मा से ये अपने मन मन में या कुछ अपने आप कहती हुई ये प्रार्थना करती हैं कि ये कन्हैया किसी प्रकार से हमारे हाथ से माखन खा ले। जहाँ मोहि देखती तह टेरती, मैं नहीं जात दुहाई तोर। जहाँ मोहि देखती, जहाँ पर भी मुझे देखती हैं, तहाँ वहाँ पर टेरती, वहीं से बुला लेती हैं। जहाँ भी मुझे देखती हैं ये, वहीं से मुझे बुला लेती हैं। मैं नहीं जात, मैं नहीं जाता, दुहाई तोर, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, हे मैया मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये मुझे जहाँ भी देखती हैं वहाँ बुलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मैं इनकी बातों में आकर इनके पास नहीं जाता। सूर श्याम हंसी कंठ लगायो, वह तरुणी कहाँ बालक मोर। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया की ये बातें सुनकर मैया ने कन्हैया को अपने कंठ से, अपने गले से लगा लिया और अपने मन ही मन में सोचा कि वे यानी कि वे ग्वालिने, वे गोपियां तो तरुणी युवा हैं, और कहा कि मेरा जो कन्हैया है ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी बालक है। तो मैया यशोदा सोचती है कि कहाँ तो वे युवावस्था को प्राप्त ग्वालिने और कहाँ ये मेरा छोटा सा बालक कन्हैया, ये उनके साथ क्या शरारतें करेगा।
अब हम 68वें पद की व्याख्या कर रहे हैं। जसुमती कहती कान्ह मेरे प्यारे, अपने ही आंगन तुम खेलो। माता यशोदा कन्हैया से कह रही हैं कि अरे कन्हैया, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, तुम अब से अपने ही आंगन में, अपने ही घर में खेला करो, तुम बाहर खेलने मत जाया करो। बोली लेहू सब सखा संग के, मेरी कहियो कबहू जनी पेलो। बोली लेहू बुला लो सब सखा, सभी सखाओं को, संग के जो तुम्हारे साथ के तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उन सभी को भले ही अपने घर में ही यहीं पर बुला लिया करो। मेरी कहियो कि जो मैंने अब तुम्हें कहा है, कबहू कभी भी, जनी यानी कि मत, पेलो टालना, कि मैंने जो आज तुम्हें बात कही है कि अपने घर में ही खेला करो, बाहर खेलने मत जाया करो, इसको कभी भी मत टालना, इसको कभी भी मत भूलना। अर्थात तुम मेरी बात को अवश्य ही मानना, क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो तभी गोपियां तुम्हारी शिकायत करने का मौका पा जाती हैं। ब्रज बनिता सब चोर कहती तो ही, लाजन सकुची जात मुख मेरो। ब्रज बनिता, ब्रज की स्त्रियां सब तुझे चोर कहकर पुकारती हैं, और जब वे इस प्रकार से तुम्हें चोर चोर कहती हैं तो लाजन, लज्जा से, सकुची, सिकुड़ जाता है मुख मेरो, कि मेरा मुख उस समय लज्जा से सिकुड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उस समय मेरा जो मुख है वह लज्जा से छिप जाता है। आजू मोही बलराम कहत है, झूठी नाम धरती है तेरो। और आज तो मुझे बलराम ने भी बताया है कि ये सब तेरा झूठा नाम लगाती हैं, तेरी झूठी शिकायतें करती हैं। जब मोही रिस लागती तब त्रासती, बांधती मारती जैसे चेरो। जब मोही, जब मुझे रिस लागती, क्रोध आता है, रिस क्रोध, जब मुझे क्रोध आता है, तब त्रासती, तब मैं तुझे डराती हूं, त्रास करना, तब मैं तुझे कष्ट देती हूं, बांधती हूं, मारती हूं, जैसे चेरो, चेरा दास, कि तब मैं तुझे दासों की तरह कष्ट देती हूं, यातनाएं देती हूं, तुझे बांध देती हूं रस्सी से, और तुझे कई बार छड़ी से मार भी देती हूं। सूर हंसती ग्वालिन दे तारी, चोर नाम कैसे हूं फेरो। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कन्हैया को कह रही हैं कि अरे कन्हैया, कि जब वे ग्वालिनें तुझे पिटता हुआ देखती हैं तो ताली बजा बजा कर हंसती हैं, तेरा उपहास उड़ाती हैं, मेरा भी उपहास उड़ाती हैं, तो मुझे तब बहुत बुरा लगता है। तुम कैसे हूं, किसी भी प्रकार से चोर नाम, ये चोर वाला नाम फेरो, तुम इसको बदल डालो, तुम किसी भी प्रकार से अपना ये चोर वाला नाम तुम जो है बदल डालो। कि मैया यशोदा कन्हैया को कहना चाहती हैं कि तुम किसी प्रकार से अपने इस नाम को अपने से दूर कर लो, अर्थात भविष्य में कभी भी चोरी मत करना। इसी के बाद यह संभव हो सकता है कि ग्वालिनें तुमको चोर चोर पुकारना बंद कर दें। अब तक जो हमने किया है वह गोकुल लीला थी। अब वृंदावन लीला प्रारंभ हो रही है, और अब हम 69वें पद की व्याख्या करेंगे। मेहर मेहरी के मन यह आई। मेहर यानी कि बाबा नंद और मेहरी मैया यशोदा। तो बाबा नंद और मैया यशोदा के मन में यह बात आई, गोकुल होत उपद्रव दिन प्रति, बसिए वृंदावन में जाई। कि अरे गोकुल में तो दिन प्रतिदिन नए नए उपद्रव हो रहे हैं, चलो हम वृंदावन में जाकर बस जाते हैं। उपद्रव कौन से? गोकुल में दिन प्रतिदिन कंस के भेजे हुए दूत, कंस के भेजे हुए राक्षस, जो कि कृष्ण को मारने की मंशा से आते थे, उन सब के उपद्रव को यहाँ बाबा नंद और मैया यशोदा कह रहे हैं। तो उनका मानना है कि क्या पता गोकुल में रहने से ही ये उपद्रव दिन प्रतिदिन, ये संकट दिन प्रतिदिन आ रहे हों, तो हम गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर बस जाते हैं। सब गोपनी मिली सकटा साजे, सब हिनी के मन यह भाई। सब गोपिनी, सभी गोपियों ने मिलकर सकटा, गाड़ियां, बैलगाड़ियां, साजे,
सजा ली, तैयार कर ली। तो जैसे ही नंद बाबा और मैया यशोदा ने यह प्रस्ताव रखा कि चलो वृंदावन जाकर बसते हैं, तो सभी गोप गोपियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजा ली वहां प्रस्थान करने के लिए। सभिनी के मन यह भाई, और यह जो बात थी यह सभी के मन को भाई यानी कि अच्छी लगी। जो अन्य गोप गोपियां थे उन सभी को भी नंद बाबा और मैया यशोदा का यह प्रस्ताव, उनकी यह बात वृंदावन जाने की अच्छी लगी। सूर जमुन तट डेरा दीने 5 बरस के कुंवर कन्हाई। सूरदास जी कहते हैं कि यमुना तट, क्योंकि वृंदावन यमुना तट पर है, तो यमुना के तट पर डेरा डाल दिया, अर्थात यमुना के तट पर रहने लगे। कौन? 5 वर्ष के कुंवर कन्हाई। अभी कुंवर कन्हाई की आयु केवल 5 वर्ष है, और इस 5 वर्ष की आयु में कुंवर कन्हाई वृंदावन आ गए हैं और यमुना तट पर वे निवास करने लगे हैं। देखिए यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गोपियों के साथ जितनी भी लीला भगवान कृष्ण ने अभी तक की है वह अभी केवल 5 ही वर्ष के हुए हैं और 5 वर्ष से कम ही थे, तो यह एक बाल लीला ही कही जाएगी। अब हम 70वें पद की व्याख्या करते हैं। आजू मैं गाय चरावन जय हूं। आज तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। ये कन्हैया अपनी मैया को कह रहा है कि मैया आज तो मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूं, कि मैं तो वृंदावन के वनों में जो तरह तरह के फल लगे हुए हैं अपने कर में, अपने हाथ में लेकर खे हूं, उनको खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनी बारे देखो अपनी भांति। ऐसी बात, ये बात कहो जनी, मत कहो। जनी मतलब मत, और कहो कि मत कहो। बारे बालक, हे बालक, हे कन्हैया, तुम इस प्रकार की जिद मत करो, इस प्रकार की बात मत करो। कन्हैया की इस बात का मैया उत्तर दे रही है कि वे आज गाय चराने के लिए वन में जाना चाहते हैं। तो मैया कन्हैया को समझाते हुए कहती है कि अरे बच्चे, ऐसी जिद मत करो, ऐसी बात मत करो। देखो अपनी भांति, तुम अपनी तरफ एक बार देखो तो कि तुम अभी आयु में बहुत छोटे हो, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अपनी इस बात को तो कम से कम देखो। तनक तनक पग चली हो कैसे, वा आवत हुए हैं अति राती। तनक तनक छोटे छोटे पग, पैरों से, चली हो चलोगे कैसे, कि तुम अपने इन छोटे छोटे कदमों से इतनी दूर तक कैसे चलोगे। आवत हुए हैं अति राती, कि आते हैं अति राती, कि रात बीत जाने पर, रात हो जाने पर, यानी बहुत देर से रात हो जाने पर ही जो लोग गाय चराने के लिए वन में जाते हैं वे तो बहुत शाम को, बहुत देर होने पर वापिस आते हैं, और तुम अपने नन्हे नन्हे पैरों से इतनी दूर कैसे चलोगे, इतनी दूर तक कैसे जाओगे। प्रात जात गैयालय चारण, घर आवत हैं सांझ। प्रात जात की प्रातः काल में जाते हैं, गैयालय गायों को लेकर चारण चराने के लिए, कि ये ग्वाल बाल तो गायों को चराने के लिए प्रातः काल ही ले जाते हैं। घर आवत हैं सांझ, और कब घर आते हैं? शाम को, कि तड़के ही ये, बहुत सवेरे ही ये गायों को चराने के लिए वन में ले जाते हैं और शाम को ही ये घर वापिस आते हैं। तुम्हरो बदन कमल कुमिले है, रेंगत घाम ही मांझ। तुम्हरो बदन कमल, बदन यानी कि मुख, तुम्हारा मुख कमल मुरझा जाएगा। रेंगत, क्यों? रेंगते हुए यानी धीरे धीरे चलते हुए, रेंगना कहते हैं धीरे धीरे चलना। घाम यानी धूप, मांझ यानी में, कि कड़ी धूप में धीरे 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 चलते हुए तुम्हारा मुख रूपी कमल मुरझा जाएगा। तेरी सो मोहि घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक। अब मैया यशोदा की ये सब बातें सुनकर कन्हैया मैया को कहते हैं कि तेरी सो, मैया मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, मोहि घाम न लागत, कि मुझे धूप बिल्कुल भी नहीं सताती है। भूख नहीं कछु नेक, नेक यानी जरा सी, और मुझे जरा सी भी
भूख नहीं लगती है। कभी तू ये सोचे कि मैं सुबह से शाम तक भूख से परेशान हो जाऊंगा तो मुझे जरा भी भूख नहीं लगती है। सूरदास प्रभु कहियो न मानत पर्यो आपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी कृष्ण कहियो न मानत, कि माता की कही बात को नहीं मान रहे हैं। पर्यो आपनी टेक, टेक यानी बात, और अपनी बात पर अडिग बने हुए हैं, अपनी बात से टल नहीं रहे हैं। इस तरह आज हमने 66 से 70 तक 5 पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद।